हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ काशी। काशी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे मैं आज अच्छी नहीं हूँ, आप लोग अच्छे रहिए। ठंड बहुत ज़्यादा, कपड़े और पहन के रहिए गाइस। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप लोगों की ना हो जाए। मेरा गला है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतने दिन से दवाइयाँ वगैरह सब हो रहा है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। आज है जिन की वीडियो का सेकंड पार्ट। तो हम बात करने वाले थे जिनों के बारे में। तो भाई पहले ही जो लड़कियां देख रही, प्लीज़ अपने बाल बांध लीजिए और लोगों पे मत जाइए। आप ये मत सोचिए कि किसी ने, सामने वाले ने बाल खोल रखे तो आप भी खोलेंगे। नहीं, आपको बाल नहीं खोलने। आप सभी बाल बांध ले जो लड़कियां हैं। और बिल्कुल भी परफ्यूम वगैरह मत लगाइएगा, ठीक है? ये सब बातें यहाँ नहीं होती, मत करिएगा ऐसा सब। कुछ भी हो जाएगा तो जिम्मेवार आप खुद होंगे उसके, समझ रहे हैं? तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज हम लोग बात कर रहे थे जिनों के बारे में। जी हाँ, मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बताया था जिन पोजीशन के बारे में, कि जिन पोजीशन पता कैसे चलता है कि सामने वाले बंदे पे जिन पोजीशन है कि नहीं। इसका सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था। बंदे का वेट गिरने लगेगा अचानक से, या बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने लगेगा, वो नॉनवेज खाना पसंद करेगा अगर वो वेजिटेरियन है। या फिर वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि लोग कच्चा मांस भी खा लेते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आपको डरना नहीं है। सीधा आपको पंडित या आप जिसे भी जानते हैं, जो भी आपसे सबसे ज़्यादा नज़दीक अवेलेबल है और जो अच्छा है, उसके पास आप उसको तुरंत लेकर जाइए। सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका तो यही है मेरे सामने। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आगे तो मैं आपको बता रही थी कि इस तरह से हमें पता चलता है। या फिर बंदा बहुत ज़्यादा खुशबू लगाने लगेगा। लड़कियां, जिन लड़कियों के भी लंबे बाल होते हैं वो अपने बालों को बांध के रखिए, क्योंकि जो जिन होते हैं इनको लंबे बाल बहुत पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और लंबे बाल धुले हुए होते हैं तो उस टाइम शैम्पू किया होता है, शैम्पू की जो एक महक होती है वो अलग ही होती है, तो पूरे वातावरण में फैल जाती है। तो आप समझ रहे हैं, दूर दूर तक जाती है। और जो जिन होते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जिन हम लोगों से ज़्यादा तेज़ सुन सकते हैं, हम लोगों से ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। उनकी जब ये जो शक्तियाँ होती हैं ना, सारी हम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, सेंसेस पावर जो होती हैं। तो इस वजह से वो हम लोगों से आगे होते हैं बहुत, समझ रहे हैं आप? इसीलिए उनको महक बहुत दूर होगा ना, उसको भी अगर हम, जैसे यहाँ पर अगर हो आस एरिया में, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से आ रही है। स्मेल करके उस पर इतनी पावर होती है, तो बच के रहिए। ये आप लोगों की भलाई के लिए है वीडियो, समझ रहे हैं? और जानकारी है तो जानकारी की तरह ही आप इसे इस्तेमाल करिएगा, इसको कुछ गलत मत समझने लगिएगा। ये सिर्फ एक जानकारी देने के लिए बनाई गई वीडियो है मेरी, समझिए। बात करी जाए भाषाओं की, तो जिन्हों को सारी भाषाएं आती, ये मत सोचिएगा कि वो आपकी भाषा नहीं जानते। वो हर भाषा जानते हैं, पर वो अपना कम्युनिकेशन जो होता है वो मोस्टली अरेबिक भाषा में करना पसंद करते हैं। वो और कोई भाषा में नहीं करते और वो आप लोग समझेंगे ना। और मैं आपको बताऊं, मेरी जो प्रीवियस वीडियो होगी फिरोज शाह कोटला फोर्ट की, उसमें मैंने इसी लैंग्वेज का जिक्र किया है। जो मैंने वहाँ पे उस आदमी को कहते सुनी थी, वो इसी अरेबिक भाषा में ही बात कर रहे थे आपस में, जो हमने काफ़ी दूर से सुना था उन लोगों को। मैंने और मेरी फ्रेंड थी साथ। वो वाली वीडियो आप जाके देखिएगा। अब मैं यहाँ वो वाली स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, ठीक है? तो कहते हैं वीडियो को शुरू, वो भी जिनके ही रिलेटेड वीडियो थी, जहाँ वो लाइव हुआ था मेरे साथ। तो इसीलिए मैं इस फील्ड में आई हूँ आप लोगों के सामने। जितने भी मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि किसी और के साथ ऐसा हो रहा हो तो उसे एटलीस्ट पता तो चल जाए कि उसके साथ क्या हो रहा है। कई बार तो बंदों को पता ही नहीं चलता, उनकी डेथ हो जाती है, उनके घर वाले समझ ही नहीं पाते। ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तो चुतियापा। नहीं, चुतियापा नहीं है भाई, सब कुछ है बस हमारी आंखों से ओझल है, समझ रहे हैं? जैसे इल्यूमिनाती है, पर हमारी आंखों से ओझल है, हमें दिखती नहीं है इल्यूमिनाती। पर मुझे इल्यूमिनाती की एक चीज़ समझ नहीं आती, इल्यूमिनाती से सारे हाई लेवल के लोग ही क्यों जुड़े हुए हैं? कभी इल्यूमिनाती कोई लोअर लेवल का बंदे को क्यों नहीं उठाती और उसे ऊपर पहुंचा के क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि मतलब जो पहले से ही हाई लेवल पे है, आप उसी को हाई लेवल पे लेकर जा रहे हैं। किसी नीचे से बंदे को ऊपर लेकर जाएंगे तब तो पता चलेगा ना, हाँ क्या पावर है। ये थोड़ा मतलब मेरे कॉन्सेप्ट है ना, दिमाग से थोड़ा ऊपर है कि ये क्या चीज़ है जो। और मेरे को एक चीज़ और समझ नहीं आती, मतलब जो बंदा पहले ही आया है उसे और यहाँ और क्या, वो तो ऑलरेडी फैला ही हुआ है ना सब जगह, तो अब क्या चाहिए उसे?
और भाई जितने भी मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जो सपोर्टिव होते हैं, नीचे से किसी को ऊपर पहुंचाना ये है बड़ी बात। ऊपर से ऊपर पहुंचाना इट्स वेरी इजी, वेरी नॉर्मल, कोई भी कर सकता है। कोई नीचे वाले बंदे को ऊपर पहुंचा के दिखाए तब तो मानो भी हाँ किसी ने किसी के लिए कुछ किया है या कुछ हुआ है, कुछ हट के, कुछ अलग। समझ रहे हैं आप? तो चलिए आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। हम पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, लोग भी ना कैसी कैसी बातें करने लगते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे जिनों के बारे में, तो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। ये जो जिन होती है मोस्टली अरेबिक भाषा में बात करते हैं, और मैंने ऐसा भी बहुत सारी, मतलब मैं आपको नहीं बता रही, मेरी रिसर्च का ही एक पार्ट है जिसमें मैंने ये पढ़ा था, देखा था वीडियोस में और बहुत सारी जगह कि सऊदी अरेब में जिन का बहुत बड़ा फैलाव है। और उसमें भी मिडल ईस्ट में आप देखेंगे तो जिन का बहुत ज़्यादा एरिया प्रभावित दिखेगा। और सऊदी अरेब में भी बहुत सारी ऐसी पर्टिकुलर प्लेसेस है जो जिनके नाम से जाने जाते हैं। वहाँ पे वो एक कौन सी है जो दरगाह है, उससे पहले जो रास्ता है ना, वो रास्ता ऐसा है, मतलब वहाँ पानी डालेंगे ना तो पानी है ना दूसरी वे में लाइन में बहता है। आप लोगों ने शायद नेट पे यूट्यूब पे वीडियो देखी भी होगी इस बारे में, और नहीं देखी होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो डाल दूँगी। तो उसमें एकदम एकदम रियल चमत्कार है भाई, ये उन लोगों का, जिन लोगों का चमत्कार है ये। बहुत सारे लोग जो नहीं मानते ना वो इस वीडियो को सर्च करके ज़रूर देखना, और फिर भी ना मानते हो आप लोग एक बार दिल्ली की फिरोजशाह कोटला फोर्ट में चले जाइएगा। वहाँ पे आपको लाइव दिखेंगे लोग कैसे जिनों की पूजा करते हैं, उनके पास अपनी कहानियों को लेकर जाते हैं, भाई पूरा करो हमारी ये परेशानियाँ और ऐसे। और जिन लोगों की परेशानियाँ पूरी हो जाती वो जाके मतलब चढ़ावा जो भी उनको चाहिए होता है वो चढ़ाते भी हैं। तो इस तरह से प्रोसीजर होता है पूरा। तो ये अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं। जितने बुरे लोग सोच रहे हैं ना ये, तो वो ना सोचे, उनकी ऐसी तैसी भी कर देते हैं। इनको सब पता चलता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर मैं अभी यहाँ पर बैठ के बात कर रही हूँ, वैसे तो जिन अगर होगा कहीं आसपास तो वो समझ रहा होगा कि मैं उसकी बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। तो चलिए करते हैं वीडियो को आगे। और अगर आपको मेरे पीछे कोई दिखे ना आत्मा, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैंने आपके पीछे देखा था किसी को। क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार हम वीडियो में इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि पीछे क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ मुझे बचा लेना आप लोग, आप लोगों के ही भरोसे हूँ मैं अब। तो चलिए गाइज आगे हम अपनी स्टोरी को लेकर जाते हैं। पता नहीं लोग कहाँ से आ जाते हैं, बीच में कहानी आके कहने लगते हैं और वीडियो को लंबा खींच देते हैं। चलिए आते हैं। तो हम बात कर रहे थे जिनों के बारे में। तो जो जिन है ना, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक सबूत और देती हूँ जिन है या नहीं। वैसे मैंने अपनी लाइफ में वो फिरोजशाह कोटला फोर्ट वाला ही इंसिडेंट हुआ, उसके अलावा मेरा जिन से रिलेटेड और कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो इसी से मुझे लगता है कि वो जिन ही थे, क्योंकि उनकी हाइट ही 6 फुट से भी ज़्यादा, 7 फुट के बहुत लंबे थे वो। और शेरवानी टाइप जैसे मोमडन पहनते हैं ना मुस्लिम्स, वैसी शेरवानी पहनी हुई थी उन्होंने। और यार वो अरेबिक में बोल रहे थे। तो जाने देते हैं हम इस बात को, फिर से हम कहीं और आ गए। तो मैं कह रही थी कि जिनको ऐसा लगता है ना कि जिनके भी मुसलमान फ्रेंड्स हैं उनसे पूछिएगा, जो भी कुरान पढ़ते हैं, कुरान में जिक्र किया गया है जिनका। कुरान में बकायदा अलग से एक पूरा पर्टिकुलर सूरा है जिसे सूरे जिन के नाम से कहा गया है। उसमें पूरा जिन के बारे में डिटेल में बताया गया है कि वो कैसे बने हैं, कहाँ से आए हैं, उनकी एज क्या, उनके पास पावर क्या। वो जिन, कुछ जिन हो गए जो भगवान की तरफ चले गए, कुछ जिन हो गए जो खिलाफत कर गए, और वो नेगेटिव उसमें आ गए, नेगेटिव ऊर्जा में आ गए। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा है। इसको अगर हम अभी लेके बैठेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया कि क्या है। तो सबसे अच्छा बचने की बात ये है कि भाई लड़कियां हैं, बाल बांध के रखो, परफ्यूम वगैरह ना लगाओ, ज़्यादा साज श्रृंगार कम करो, मतलब खुशबू से रिलेटेड। वैसे तुम तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ में। अपना कहीं आ रहे जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। बस अपने घर में भी सेफ्टी से रहो, हाथ में डोरा वोरा पहन के रखो, भगवान का नाम लो थोड़ा, तो सब ठीक होगा। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता फिर। और जो लड़के हैं वो प्लीज़ अपना ध्यान रखा करिए, आपसे कोई जलन के ऊपर आप करवा दे तो जिम वगैरह जो लड़के जाते हैं वो अपने कपड़ों का ध्यान रखा करिए कि आपका कोई कपड़ा न चुरा ले। सबसे ज़्यादा लड़कों की जो चीज़ें गायब होती हैं वो जिम से होती हैं। तो जितने भी लड़के जिम जाते हैं वो अपने कपड़ों का, जो लंगोट, अंडरगारमेंट, हैंकी, टॉवल, जो भी चीज़ें यूज़ करने वाली यूजेबल हैं उनका बहुत ध्यान रखें। सॉक्स, शू वगैरह कुछ भी गायब हो सकता है। और पता है गायब होता है ना तो लड़के सोचते हैं गायब हो गया घर में, इधर को दे। ध्यान रखो भाई, ध्यान रखो, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इन चीज़ों से सबसे खतरनाक होता है जो आपकी बॉडी से जुड़ी हुई चीज़ें होती है ना, कपड़े।
इनसे सबसे सबसे खतरनाक जादू होता है। ये तो आप किसी भी और वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, मेरे पे विश्वास मत करिए भाई। ये नहीं करना तो आप कहीं और जाकर देखिए, पर आपको यही मिलेगा। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी जिन से रिलेटेड मुझे ज़रूर बताइए। मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती हूँ। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो सूर्य जिन है उसमें कुरान में जो सूर्य जिन है, अगर उसको लगातार कोई 40 दिन तक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पर बैठ के पढ़ ले तो उसको जिन दिखने लग जाते हैं, इवन जिन उनके साथ साथ चलने लगते हैं। और आगे तो मुझे पता नहीं, मैंने इतना ही सुना है कि जिसको ट्राई करना और जो मुस्लिम हो वो चाहे तो ये ट्राई कर सकता है, लड़का या लड़की, सूर्य जिन पढ़ के। पर अपनी अपनी उसके ऊपर, मेरे नहीं, मैंने नहीं कहा, अपनी, कि भाई कुछ भी होता है मैं ही हूँ उसका जिम्मेवारी, यही सोच के आप लोगों को करना है। जो भी लोग ट्राई करें, वैसे तो ये ट्राई करने वाली चीज़ है ही नहीं, फिर भी लेकिन किसी को करना है। कोई सोचता है कि मैं तो दमदार हूँ, मैं तो कर ही सकता हूँ, मुझसे क्या डर, ये वो, तो वो लोग कर सकते हैं। वो 40 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन रात को 12 बजे नहा धो के साफ कमरे में बैठना है। और कमरा ऐसा होना चाहिए, वैसे तो कोशिश करना हो कि पूरा कमरा खाली हो, खाली ना भी हो तो ऐसे कमरे में बेडशीट धुली, पर्दे साफ सुथरे, पूरा घर साफ सुथरा, पूरा वो रूम पोछा वोछा लगा के, अगरबत्ती की धुआं जला के, मतलब खुशबूदार चीज़ें सेंट वेंट डाल के चारों तरफ करके, उसके बाद सूर्य जिन निकाल के पढ़ना शुरू करो भाई। आपको चमत्कार एक हफ्ते के अंदर दिख जाएगा। मैंने तो बहुत बहुत दूर कह दिया, एक बार ही पढ़ना है बस, काम खत्म। 40 डेज तक जिसने पढ़ ली उसके तो साथ साथ घूमेगा ही हो। तो अब जिसको अपने पीछे पीछे घुमाना हो वो पढ़ लेना, और जो इन चक्करों में ना पढ़ना चाहते हो वो दूर रहना। समझ रहे हो ना आप, कि आप ही के ऊपर अपनी ज़िंदगी जिसको बर्बाद करनी है वो इन चक्करों में जाए। तो गाइस, एक जानकारी मैं आप लोग के साथ और शेयर करती हूँ जिन्नात से रिलेटेड है, कि जो जिन्नात होते हैं ना, ये आपको सूर्य ढलने के बाद और अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले तक का जो जितना ये टाइम पीरियड होता है ना, वो इन लोगों का होता है। और जो सूर्य जब उगता है और उगने से ढलने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो दूसरे, आप समझ रहे हैं ना, आगे दूसरी प्रजाति का होता है। तो इस तरह से जो टाइम डिवाइडेड हो चुका है इन लोगों में, तो इन लोगों की जो प्रभाव होता है ना वो सूरज ढलने के बाद ही स्टार्ट होता है, अगले दिन सूरज उगलने से पहले तक रहेगा, पूरा टाइम इन्हीं का होता है। इसीलिए आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको जिन दिखते हैं, या जो बोलते हैं हमने वहाँ पे मस्जिद में या उधर उधर जिन देखा, तो वो फजर की नमाज के बाद ही देखा होगा। जिन्होंने भी देखा होगा, फजर की नमाज वो लोग ज़रूर पढ़ते हैं, और ये मस्जिद में आकर ही पढ़ते हैं, इसीलिए उनको इसी समय पे दिखता है। तो जो भी मुस्लिम्स है वो चाहे देखना तो जाइए फजर की नमाज़ पढ़ने, आप किसी भी इसमें आपके मंदिर में, वहाँ जाके देखिएगा आप, मस्जिद में, मंदिर मस्जिद, तो समझ गए होंगे आप लोग। और कोशिश करिएगा कोई ऐसी मस्जिद हो जो सुनसान इलाके में हो, जहाँ पे कोई ना जाता हो। उस मस्जिद में तो डेफिनेटली जिन्नात ही जाते होंगे, और अगर आपको जिन्नात की कृपा पानी है तो आप ऐसी जगह जाकर, कुछ नहीं, मैं कहानी नहीं सुना रही, मैं इसको यहीं पे ऐड करती हूँ। मैं, अगर आप में से किसी को ये वाली कहानी सुनी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तभी बताऊँगी, नहीं तो नहीं बताऊँगी मैं। हम अपनी कहानी पे आते हैं। तो मैं बात कर रही थी, हाँ, जिन्नात फजर के टाइम में दिखते हैं, ये सूरज ढलने से इनका कुछ टाइम पीरियड है, यही फिक्स है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के जस्ट पास एक पुराना मस्जिद है। उस पुराने मस्जिद में जिनों का आना जाना है, आप चाहे तो वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। जो मेरी सोर्सेज हैं उनसे मुझे पता चला है कि हाँ, तो कहने का मेरा यही मतलब है, जितनी पुरानी मस्जिद होती है ना, ये उनको आबाद करते हैं, वहाँ पे जाके आप मतलब पढ़ते हैं, क्योंकि इनको पता है वहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं है, तो ज़्यादा चहलकदमी नहीं होगी, तो इनको ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि इनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती, ज़्यादा शोर शराबा, बेकार की बकचोदियाँ। सीधी बात यही है, ये इन लोगों को पसंद नहीं होती। ये बहुत शांत मिजाज के होते हैं, क्योंकि ये भी घर परिवार वाले हुए हैं, इनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, शादियां होती हैं, सब कुछ होता है इनका भी। इनकी पूरी एक अलग डायमेंशन है, जैसे हमारी ये डायमेंशन है ना, ऐसे इनका अलग यूनिवर्स है जो हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। उनके लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए होती है, जो हम लोगों के पास नहीं है, जो होती है जो पंडित ब्राह्मण इन लोग होते हैं इनके पास होती है। और मैं फिर से हम कहानी सुनाने लगी एक आप लोगों को, जिनकी छोड़,
एक बात मैं और शेयर करूंगी आप लोगों से। आप लोगों ने बहुत, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कहते सुना होगा कि छोटे बच्चों को छत पे जाकर नहीं सोना चाहिए, अकेले आदमी को भी छत पे जाकर नहीं सोना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि ये जो जिन्नात होते हैं ये रात का टाइम इनका होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इनकी भी अलग डायमेंशन है, रात में ही घूमना, चहलकदमी और ये सब करना पसंद करते हैं। तो ये पता है क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक बात और बताई थी, शायद आप लोग भूल गए होंगे, दोबारा बता देती हूँ। ये जो इनका ये चीज़ होता है ना, हम लोगों से थोड़ा कम होता है, तभी तो हम लोग इन पे भी काबू पाकर इनको भी वश में कर सकते हैं। इसीलिए इंसान सबसे बड़ी चीज़ है जो भगवान ने बनाई है। तो ये पता है क्या करते हैं, ये इंसानों को है ना ले जाते हैं उठा के, ऐसे कोई अकेला अलग है ना, उनको ले जाते हैं अपनी डायमेंशन में, फिर उनसे पूछताछ करेंगे। फिर पूछताछ करने के बाद जब वो वापस छोड़ते हैं ना उस इंसान को पृथ्वी पर या इसी दुनिया में, तो इंसान अपने होशोवाज खो देता है। या तो वो मर जाता है, या वो पागल हो जाता है, या वो पूरी ज़िंदगी एक मदहोशी में गुजार देता है। उसे समझ ही नहीं आता उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकता, कोई यकीन नहीं करेगा उसकी बातों का। इस तरह से चीज़ें होती है ना उसके साथ, बहुत अजीब सा होता है। उसको सामने चीज़ें दिख रही होती है पर वो किसी को बता नहीं सकता कि उसको ये दिख रहा है, क्योंकि एक बार जब वहाँ से जाके आता उसको फिर चीज़ें, उसके लिए चीज़ें बदल जाती हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो नहीं रहता, उसकी जो द्रव्य दृष्टि होती है वो खुल जाती है, फिर उसको और भी चीज़ें दिखती हैं, हमेशा दिखेंगी उसको वो चीज़ें। तो वो ये सब चीज़ें फिर कभी आजीवन और पीछा नहीं छोड़ती, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती, ख़त्म हो जाती हैं, और कई बार तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। ऐसा भी बहुत सारे केसेस में देखा गया है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में इतने सारे वीडियोस आप लोग देख सकते हो, उसमें कितना कुछ बताया गया इन लोगों के बारे में। तो इन लोगों से भी दूर ही रहना चाहिए। लोग बोल रहे इस चीज़ से भी, क्रिएचर से भी हमें दूर ही रहना चाहिए जितना दूर रह सकते हैं, क्योंकि ये कोई इंसानों के लिए अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा है। तो गाइज़ आप लोग ये इस वीडियो सुनते हैं, आपको शर्म नहीं आती है ना, भूत से रिलेटेड जिन्नातों की वीडियो, और आप लोग कब पाना चाहते हैं इन पे, है ना, तभी तो आप लोग सुनते हैं, आप देखते हैं कि हम मतलब किस तरह से काबू पा लें। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मेरे पास भी जिन्ना आता है, मेरे पास भी एक अलादीन का चिराग हो, मैं उसे रगड़ूं, जिन यूँ आ जाए निकल के और मेरी सारी मुराद पूरी कर दे, बन जाऊं मैं करोड़पति। अभी तो मैं हूँ रोडपति, है ना, मेरे 10-12 बंगले हो, ऐसा ही कुछ ना। तो ऐसा कुछ मत सोचिए, ऐसा नहीं है। जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी, जिंदगी रहेगी नहीं, वो झंड बन जाएगी। करते इसी वीडियो को यहीं पे अंत, मिलेंगे एक अगली वीडियो। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू गाइज।